सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय, द पावर ऑफ ईगल आइज, ओकाब की आंखों का सामर्थ, ओकाब की आंखों का सामर्थ, इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहते। इसको 3 अलग अलग टाइटल्स हम दे सकते हैं। रिसीविंग ईगल आइज, ओकाब की आंखों को प्राप्त करना, ये सभी टाइटल दे सकते हैं। हैविंग ईगल आइज, ओकाब की आंखों के साथ, यानी ओकाब की आंखों के साथ रहिए, मतलब प्राप्त करिए वाला टाइप। और इसी को द पावर ऑफ ईगल आइज, ओकाब की आंखों का सामर्थ, ऐसा भी टाइटल दे सकते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन से ध्यानपूर्वक देखिएगा। अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39 का 27, 28, 29 पढ़ेंगे। 27, 28, 29। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है और वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में कितने लोग यहाँ पर ओकाब को देख चुके हैं? ओकाब को कौन कौन देख चुके हैं? सब देखे है ना? हाय नहीं देखी तो परमेश्वर की वचन में ओकाब का पहला क्वालिटी, यानी मतलब आंख का जो क्वालिटी है, वो लगभग 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर तक देख लेती है। वो लॉन्ग साइट, लंबी दूर तक देख लेती है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग हैं हम लोग, हमको फ्यूचर को इन एडवांस आगे ही थोड़ा देखने वाला होना चाहिए। थोड़ा सा आगे क्या होने वाला है वो हमको पहले से ही देख लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में, यानी ओकाब का क्वालिटी है, उसकी आंखों से दूर तक देख लेती है वो। और सेकंड, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसकी आई साइट जो है एकदम क्लियर दिखता है, क्लियर। कुछ लोग को पास वाला नहीं दिखता है, कुछ लोग को दूर दूर की चीजें नहीं दिखते हैं, कुछ लोग को छोटे छोटे अक्षर नहीं दिखते हैं, कुछ लोग को ध्यानपूर्वक देखे अलग अलग, कुछ लोग को रात में नहीं दिखता है, पता है आप लोग को, कुछ लोग को दिन में नहीं दिखता है, और कुछ लोग को इधर का नहीं दिखता, राइट साइड का, अलग अलग। तो आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दूर से देखकर अपना अहेर को क्या कर लेती है? ताक लेता है, ऐसा करे। ईगल का एनिमी कौन है पता? ओकाब का एनिमी कौन है पता आप लोग? सांप। उस सांप को कहा ले जाके मारती है मालूम? आकाश में ले जाकर उसको पटक पटक के मारती है, पहाड़ के ऊपर पटक पटक के मारता है। कहां पर? चट्टान के ऊपर। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो थोड़ा समय हम लोग इस ओकाब की आंखों के विषय में थोड़ा अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे। क्या हमको जरूरी है ओकाब की आंखें रहना? ओकाब की आंखें रहना मतलब जाके ओकाब को मार के उसकी आंख को निकाल के ऑपरेशन करा के लगवाना, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चलो यहां पर नहीं है, हालेलुया कहेंगे।
हालेलुया। सब यहीं पर है ना। चलिए परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा हम देख लेते हैं मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय 32 11 आयत 32 का 11 आयत। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा। उकाब आकाश मंडल में क्या करती रहती है, क्या करते रहता है? मंडलाता रहता है। और एक ऐसा समय आएगा उसकी बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए वो घोंसले को हिला देती है। क्या करने के लिए? उड़ने सिखाने के लिए अपना घोंसले को हिलाती है। जब वो घोंसले को हिलाती है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ छोटे छोटे जो ईगल्स रहते हैं उन लोग डर के मारे, और जो बेबी ईगल्स रहते हैं वो डर के मारे पंख पड़पड़ाने लगेंगे। कुछ उकाबे गिरने लगेंगे, कुछ उकाबे डरने लगेंगे, कुछ उकाबे छोटे ईगल्स, बेबी ईगल्स, कुछ उकाबे गिरने लगेंगे। ये उकाब क्या करती है मालूम? वो सबको वॉच करता रहता है। वो सबको वॉच करता रहता है। तुरंत जो गिरने लग रहे वो पंख फैला के एक पंख का आवाज करते हुए फट से नीचे जाएगा, पंख फैलाएगा और उसका उकाब की पक्षियों को, छोटे बच्चों को वो नीचे गिरने नहीं देंगे। इसे क्या समझ में आता है? हमारा परमेश्वर, ध्यानपूर्वक देखेगा, मसीह लोग हैं हम लोग लड़ाई में है, एक आत्मिक लड़ाई, आत्मिक जंग में है हम लोग। अंतिम विजय हमारा है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी कभी सिचुएशन ऐसा अकेला पड़ जाते हम लोग। यीशु मसीह को भी, यानी बाइबल में लिखा रहता है, हे पिता मेरा हाथ तो क्यों छोड़ दिया? सच में छोड़ दिया क्या परमेश्वर? बाइबल में लिखा रहता क्षण भर के लिए छोड़ दिया, ऐसा लिखा रहता। अय्यूब को जब तकलीफ मुसीबत आया, उसको भी कुछ समय के लिए सब छोड़ दिए थे, बाद में सब आ गए थे। तो ऐसा लगता है हम लोग अकेले पड़ गया, कोई नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहे। बट परमेश्वर हमारा साथ देने के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों को तैयार करेंगे, लोगों को लाएंगे। हम निराश, उदास, दुखी नहीं होना है। परमेश्वर मेरे प्रिय स्वर्गदूत को भेज सकते हैं, परमेश्वर लोगों को भेज सकते हैं, या परमेश्वर हमको उड़ना तैरना सिखाने के लिए कुछ परिस्थितियों में हमको अकेला करता है। ये नहीं सोचना है मैं अकेला पड़ गई हूँ, ये नहीं सोचना है मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, कभी नहीं सोचना है। तो परमेश्वर की वचन में ये उकाब का क्वालिटी देखिएगा, उस बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए क्या कर रही है? घोंसले को हिला रही है। तो यहां पर ये परमेश्वर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये उकाब के द्वारा करवा रहा है। शैतान क्या करता है? किसी को प्रभु से हटाने के लिए, शैतान क्या करता है? प्रभु से हटाने के लिए किसी को गरीबी ला देता है, किसी के जीवन में परिवार में थोड़ा तकलीफ, दुख, परेशानियां लेकर आ जाता है। क्यों? मुसीबत, समस्याएं शैतान लेकर आ जाता है ताकि ये प्रभु से क्या हो जाए? दूर हो जाए, प्रभु से दुखी हो जाए, नाराज हो जाए, निराश हो जाए।
क्या हमको नाराज होना है क्या? वो तो परमेश्वर की वचन में, हम लोग के वचन में हम देख सकते हैं वो का प्रभु की वचन में एक विश्वासी को भी दर्शाता है और एक प्रभु के जन को भी दर्शाता है। वो का किसको दर्शाता है? विश्वासी को भी दर्शाता है और प्रभु का जन को भी दर्शाता है। भजन संहिता 103 का 5 आयत पढ़ेंगे। फटाफट थोड़ा आज एक्टिव हो जाइए। हाफ एन आवर बता के संदेश को मैं समाप्त करूंगा। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरे जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उकाब के समान क्या हो जाती है? नहीं हो जाती। नहीं हो जाती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में है यानी है उकाब अपना बल को क्या करता है? क्या करती है? फिर से पा लेता है, नया कर देता है। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर परमेश्वर उकाब के बारे में बता के हमको क्यों बता रहा है? उकाब के समान आपकी जवानी को परमेश्वर नया कर देता है, तृप्त कर देता है। भलाई करके हमको तृप्त करता है परमेश्वर। बाइबल में आइज़ाया की पुस्तक 40 का 31 पढ़िए। आइज़ाया की पुस्तक 40 का 31 पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ऊपर थोड़ा 2 आयत ऊपर चलेंगे हम लोग, 29-30 भी पढ़ेंगे। वह थके हुए को बल देता है, वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और जवान ठोकर खा के गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कितने लोग यहाँ पर उकाबों के समान उड़ेंगे, वो कहाबों के समान उड़ेंगे। कितने लोग यहाँ पर उड़ना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ हमारा कलीसिया के लोगों को परमेश्वर उकाब की आंखों के साथ साथ उकाब की पंख भी देने पाए यीशु के नाम से, ताकि हमेशा आप उड़ते रहे, ताकि हमेशा आप लोग दौड़ते रहे, फुर्तीलीपन के साथ रहे, और परमेश्वर मेरे प्रिय थकित ना होने पाए यीशु के नाम से। आज के समय पे अजीब सा थकान रहता है, मालूम? आंखों का थकान अलग, दिमाग का थकान अलग, शरीर का थकान अलग, काम का थकावट अलग, अजीब सा थकावट। ऐसा क्यों हो रहा है? आलसीपन की वजह से हो रहा है? क्या चीज की वजह से ऐसा हो रहा है? कुछ लोगों के जीवन में प्रार्थना के कमी के कारण सब कुछ बेकार लगता है, सब कुछ अजीब सा टाइप का रहता है। कुछ लोगों के जीवन में डिमोनिक अटैक होता है। माँ, क्या चीज का अटैक? डिमोनिक अटैक होता है, और हम लोग को पूरा सुस्त टाइप का कर देता है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा खाना की वजह से भी हो सकता है, शरीर थका थका टाइप का लगता है। और कुछ लोग को नींद की वजह से भी थकावट टाइप का लगता है। जो भी हो मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है वो थके हुए लोग को क्या देता है? बल देता है, और शक्तिहीन लोग को सामर्थ, अधिक सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं, तरुण यानी जवान लोग, और ठोकर खाके गिरते हैं करके भी लिखा है। देखो मेरा बेटा का स्टाइल। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो जानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा प्रभु की वचन को। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कुछ भी। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग को नया बल चाहिए नहीं चाहिए? थकावट दूर करना नहीं करना है?
कमजोरी दूर करना है, नहीं करना है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, हर महीना कुछ ऐसा महीना रहता है क्या बिना हॉस्पिटल जाए पैसा? ऐसा रहता है क्या? ध्यानपूर्वक देखिए, पैसा पता नहीं चलता, कमाते बड़ी मुद्दत से, महीना भर काम करते हम लोग, और एक दिन तनख्वाह आता है, दूसरा दिन 2-3 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। फिर वो पूरा महीना भर चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं? अगर पैसा थोड़ा बचता है तो कैसा रहता है? पैसा बचता है तो कैसा रहता है? सेविंग्स रहते हैं तो कैसा रहता है? थोड़ा खुशी होता है। अब पूरा एक महीना में पेमेंट मिला और 2 दिन में खत्म हो गए तो खुश रहते हैं कि लोग, चेहरा पूरा उदास रहेगा। आज शैतान बेवजह का नुकसान कर रहे हैं, मालूम लोगों का। किसी का हेल्थ इश्यूज रहते हैं, किसी को फाइनेंस को लेके परेशानियां रहते हैं, लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 4 लोग हैं जिनको परमेश्वर उकाब की आंखों को, परमेश्वर उकाब की आंखों के जैसा आंखें उनको दिए, तो मेरे प्रियो उन्होंने कमाल किए बाइबल में। तो आज परमेश्वर की वचन में वो 4 लोग का नाम पहले से मैं बता दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझने की प्रयास करिए। सबसे पहला व्यक्ति अब्राहम, नंबर 2 दूसरा व्यक्ति बाइबल में है मोजेस, मूसा। नंबर 3 प्रभु की वचन में यहोशुआ, लाइन से बता रहा हूं। और नंबर 4 प्रभु की वचन में दाऊद। ये चारों को मैं घुमा के भी बता सकता हूं, आगे से भी लाइन से भी बता सकता हूं। अब्राहम के विषय में बाइबल में लिखा रहता है। तो मेरे प्रियो, अब्राहम के विषय में बाइबल में लिखा रहता है अलग अलग जगह पे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप खोलेंगे अब्राहम के बारे में, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 14 आयत को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 14 आयत, 13 का 14। अब्राहम के विषय में कितने लोग को दिया परमेश्वर उकाब के जैसा आके? 4 लोग को। पहला कौन है? अब्राहम। सेकंड कौन है? मूसा। थर्ड कौन है? यहोशुआ। फोर्थ कौन है? दाऊद। तो आज नेक्स्ट लेवल पे कौन है? 4 लोग को आज बता रहा हूं, टाइम कम है। 5वां हम लोग हैं, 5 आप लोग हैं। चाहिए नहीं चाहिए आप लोग को? बाइबल में यानी यीशु मसीह के पास भी है, पौलुस के पास भी है, ऐसा नहीं। पर आज थोड़ा सा 4 लोग के विषय में बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। देखिएगा प्रभु की वचन में 13 उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 13 का 14 आयत। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। चारों ओर दृष्टि कर। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में 7 जगह पे बाइबल में, 7 जगह पे बाइबल में आंख उठा के यानी देखने के विषय में लिखा हुआ है। कितने जगह पे? कितने जगह पे? 7 जगह पे। जहां जहां पे लिखा हुआ है प्रभु की वचन में आंखें उठा के देखने के विषय में, उस 7 जगह बहुत मतलब मैंने कुछ घटनाएं हुआ था, इंपॉर्टेंट। यहां पर अब्राहम को परमेश्वर क्यों कह रहा है आंखें उठा के चारों दिशा देखने के लिए कह रहा है, और उसके बाद क्या कह रहा है? दृष्टि करने के लिए कह रहा है। और क्या करूंगा कह रहा है? क्या करूंगा कह रहा है प्रभु की वचन में? मैं तुमको, तुम्हारा वंशज को, जिस स्थान पर तू पैर धरा है
जिस स्थान पर तू पैर धरा, तुमको, तुम्हारा वंशज को चला फिरा कर सब कुछ दे देता हूं। आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में जो आपको चाहिए वो आपको आप आंखों से देखने वाला होना चाहिए। आत्मिक आंखों से देखने वाला आपको होना है, वो आपके पास आ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आपको 4 व्हीलर चाहिए, आत्मा में 4 व्हीलर को देख लो। आप कौन सा कलर चाहिए, कितना दिनों में चाहिए, कितना रेंज का, कितना अमाउंट का चाहिए, वो देख लो। वो आपके पास प्रभु ला देंगे। जो जमीन चाहिए, जहां पे चाहिए, जो घर चाहिए, कौन सा कलर का चाहिए, परमेश्वर आपके पास ला देंगे। अब्राहम को परमेश्वर ऐसी दे सकते थे ना। आंखें उठाकर देखो, ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों परमेश्वर दृष्टि करने के लिए कह रहा है? और क्या कह रहा है? थोड़ा सा और देखते, 1-2 आयत 12 का 13, 14, 13 का 14, 15, उत्पत्ति की पुस्तक। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है हाँ, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तुझको और तेरा वंश वंश को क्या करूंगा बोल रहे? युग युग के लिए दूंगा कह रहा है। मैं यीशु के नाम से आप लोग को भी, हम लोग को भी जो परमेश्वर देना चाहते, वो जमीन हो, वो घर हो, वो मिलने पाए यीशु के नाम से। जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, रुकावट करके ना देने वाला चीजें, रुकावट करने वाले चीजें वो हटने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में अब्राहम के विषय में यहाँ पर लिखा रहता है। 17 आयत भी देखिए, 17 आयत। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, लंबाई चौड़ाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लंबाई और चौड़ाई में चल, लंबाई और चौड़ाई में चल, मैं तुझको दूंगा। आज यीशु के नाम से बहुत जल्द आप लोगों को जमीन मिलने पाए। यीशु के नाम से बहुत जल्द आपकी घर की आशीष मिलने पाए। बहुत जल्द 4 व्हीलर की व्हीकल की आशीष मिलने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर से कुछ बड़ा चीज मांगना है। उसको मांगने से पहले आपका सोच विचार बड़ा होना है। आप परमेश्वर को बड़े बड़े भेंट देने वाला होना है। और आपका प्रार्थना जीवन, आपका विश्वास भी बड़ा होना चाहिए। छोटा विश्वास रख के बड़ा मांगोगे क्या? बड़ा बड़ा विश्वास रखो, बड़ा विश्वास रखो, बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में अब्राहम के पास परमेश्वर, यानी ध्यानपूर्वक देखिए, वो काब की आंखें दिए। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में एक आयत लिखा रहता है, परमेश्वर के उस नींव वाले नगर के लिए अब्राहम बाट जोता था। यानी स्वर्गराज को वो देख रहा है, वो पृथ्वी से दिखता है क्या? आई स्वर्गराज दिखता है क्या? इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 10 आयत। इब्रानियों की पुस्तक, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किसकी बाट जोता था? नींव वाले नगर। नींव वाले नगर के लिए, जिसका रचने वाला और बनाने वाला वो परमेश्वर था। नीचे आयत देखिएगा, 13 आयत भी पढ़िए। 13 आयत, 11 का 13। ये सब विश्वास की ही दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। उन्हें दूर से देखकर क्या हुए? आनंदित हुए। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। आमीन, आमीन। जितने भी पुराना नियम के लोग थे, उन लोगों ने दूर से देखा। वो काब क्या करता है? दूर से देख लेता है। वो दूर से देख लेता है। याद रखना, वकाब का निशाना, नक्शा कभी भी चूकता नहीं। हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, नदी के सामने
जाके भी खड़े होके देखेंगे मछलियां ढूंढने से भी दिखते नहीं हो। समुद्र के किनारे पे भी जाके खड़े रहोगे तो मछलियां दिखेंगे नहीं, बहुत देर के बाद अंदर अंदर थोड़ा बहुत दिखेगी, बट वो बहुत दूर से मछली को देख लेता है, वो मछली को टारगेट करता है। वो गिद्ध मरा हुआ लाशों के पास रहता है और मरा हुआ का लाशों को खाने का कोशिश में रहता है गिद्ध, बट ओकाब हमेशा ताजा ताजा फ्रेश चीजों को ही खाता है। ऐसा क्यों? स्वस्थ रहना है तो हमेशा बासी नहीं खाना है। 2-4 दिन पहले का रख के उसको खाते मत रहिए। हमेशा मतलब मैंने एक दिन पहले का थोड़ा बहुत खा सकते कभी कभी, ऐसा नहीं एक हफ्ता पहले का सब्जी फ्रिज में है निकालो और खा लो, ऐसा टाइप का नहीं। ओकाब का व्यक्तित्व तो नहीं है। तो आज परमेश्वर की वचन में अब्राहम और इन लोग सब जितने भी लोग थे वो नींव वाले नागर दूर तक नीचे से ऊपर देख रहे थे, और ओकाब ऊपर से नीचे देखता है और नीचे आके ऊपर भी देख लेता है। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रॉब्लम्स आने से पहले आप उस प्रॉब्लम को पहले से देखने वाला, उस प्रॉब्लम आने से पहले आपको समझदारी होना चाहिए। हाँ, ऐसा करने से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है तो ऐसा मेरे को नहीं करना है। तो आज परमेश्वर की वचन में एक पक्षी के अंदर इतना नॉलेज कहां से आ गया? वो कहा पक्षी है ना, बात करता है क्या? तो परमेश्वर की वचन में 35 साल की उम्र में बुढ़ापा आ जाता है उसको, और फिर से 35 साल की उम्र प्रभु बढ़ा देता है उसका। तो यहां पर पहला व्यक्ति अब्राहम। चलिए दूसरा व्यक्ति, बस मैं 10 मिनट और बता के संदेश समाप्त करूंगा। प्रभु की वचन से दूसरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ओकाब की आंखों जैसा आंखें दिए वो है मोजेस, मूसा। देखिएगा प्रभु की वचन को 11 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 27 आयत 11 का 27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर, विश्वास राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को, क्योंकि उसने अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मानो देखता हुआ वो दृढ़ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन में ऊपर 2-3 आयत अगर हम देखेंगे, बाइबल में लिखा रहता है मूसा सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगे थे। ओकाब की आंखें यानी कुछ ना कुछ शिकार करने के लिए लगे रहता उसकी आंखें, क्योंकि पूरा दूर से अपना हायर को देख लेता है दूर से। आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, पक्षियों में कोई राजा है तो वो है पक्षी राजा ओकाब। यानी जैसे जंगल का राजा कौन है? शेर। वैसा पक्षियों पे कोई राजा है तो यही है, ओकाब ही है। ओकाब का स्पीड जानते हैं आप लोग? फ्लाइट का स्पीड जानते हैं आप लोग? 1 घंटा में फ्लाइट जो है, कोई फ्लाइट 500 किलोमीटर पर आवर चलते हैं फ्लाइट, कोई 600 किलोमीटर का तेज से चलते हैं फ्लाइट, हवाई जहाज। ओकाब का स्पीड है 450 किलोमीटर का स्पीड 1 आवर का चलता है। कितना? 450। मतलब है यहां से अगर ओकाब अगर ऊपर गया
450 यानी लगभग लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर नागपुर है, बल्लारसा। 1 घंटा में बल्लारसा पहुंच जाएगा। दूसरा घंटा में विजयवाड़ा में रहेगा पूरा। कितना? विजयवाड़ा में पहुंच जाएगा 2 घंटे में। ओकाप इतना स्पीड। 1.5 घंटा 2 घंटा में दिल्ली पहुंचेगा फ्लाइट, न्यू दिल्ली। तो आज परमेश्वर की वचन में ये कैसे जाएगा? अगर आंखें सही नहीं है तो ओकाप का पंख सही है, आंख सही नहीं है तो जा पाएंगे क्या? तो पंख में ही नहीं या आंख में ही नहीं? आंख भी होना चाहिए। आंख है, पंख नहीं रहेगा तो उड़ ही नहीं पाएगा ना। तो दोनों में ही ना, आंख भी होना चाहिए और पंख भी होना चाहिए। हमारा जीवन में प्रार्थना भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। हमारा जीवन में प्रार्थना भी होना चाहिए, वचन भी होना चाहिए। हालेलुया। 2 पंख काय के लिए? 1 पंख काफी है ना? दोनों चाहिए ना। एक ही पंख चलता रहेगा तो 450 किलोमीटर जाने वाला कितना किलोमीटर जा सकती है? 225 किलोमीटर जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? मनुष्य के शरीर में ताकतवर चीज अगर कुछ है वो आंखें है। शरीर का दिया क्या है? आंख है। अगर आंख उजाला से भरा हुआ तो सब कुछ उजाला, और आंख अंधकार जैसा हो गया तो सब कुछ अंधकार, अंधेरा टाइप का दिखे। तो आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मूसा की आंखें कैसा था? फल पाने की ओर लगी थी। बाइबल में देखिएगा 25-26 देखिएगा, वहां पर 24 से पढ़ सकते हैं। 11 का 24, 25, 26 हिब्रूस, इब्रानियों की पुस्तक। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन का बेटा का पुत्र कहलाने का इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। हाँ, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंख फल पाने की ओर लगी थी। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रभु की वचन में सियाना होने के बाद लिखा है, फिरौन की बेटी का बेटा होने का क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। और मिस्र की धन को क्या कर रहा है? मिस्र की धन को छोड़ रहा है और मसीह लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा बड़ा है। ऐसा कौन बोल सकते हैं? मिस्र उन दिनों में अमेरिका जैसा था। एक यानी नेक्स्ट किंग अगर कोई है तो मूसा थे वहां पर। बट मूसा ने क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। पद नहीं चाहिए मुझे, बेटा होने का मेरे को वो नहीं है, शौक नहीं है। और परमेश्वर की वचन में मिस्र की धन को त्याग रहे। वो प्रभु के लोगों के साथ निंदा और दुख उठाना बड़ा धन समझ रहे, उत्तम धन समझ रहे। ये कौन कर सकता है? जिनके पास औकाब की आंखें, जिनके पास यानी दूर तक देखने की आंखें जिसको रहेगा, जिसकी आंखें फल पाने की ओर लगा रहेगा, जो
जो अदृश्य परमेश्वर को जो देखने की आदत जिसके अंदर रहेगा वही ये सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ये दूसरा व्यक्ति है जिसके पास दूर तक देखने की आंखें थी। नंबर 3, प्रभु की वचन में इनका चेला यहोशुआ, जोशुआ। 6 अध्याय 1-2 आयत पढ़िए। 6 अध्याय 1-2 आयत यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक 6 अध्याय 1-2 आयत। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इंग्लिश में कौन पढ़ेंगे? 6 का 2 आयत कौन? 6 का 2 आयत पढ़िए, पढ़ रहा हूं, देखिएगा। यहोशुआ की पुस्तक। एंड द लॉर्ड सेड टू जोशुआ, सी, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर हिंदी बाइबल में है सुनो करके लिखा है और इंग्लिश बाइबल में सी। देखो, मैंने यरीहो शहर को, यरीहो की राजाओं को और माइटी मैन को, वहां का शूरवीर लोगों को मैं आपके हाथ में कर दिया हूं। पर ये यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस्राएली प्रजा अंदर मत आए और बाहर मत जाए करके पूरा पाठकों को क्या करके रख दिए? बंद करके रख दिया। पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? देख, मैंने पूरा वहां के लोगों को सबको आपके वश में कर दिया। यानी दरवाजा बंद था जरूर, बट परमेश्वर यहोशुआ को एक कैपेबिलिटी, एबिलिटी दे दिया उधर के लोगों को देखने के लिए। कितने लोग समझ में आ रहा है? आपको ये मालूम होना चाहिए अभी रास्ता बंद टाइप का है, पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट रुका हुआ है, काम चल नहीं रहे, काम हो नहीं रहे, घर नहीं मिल रहा है, कलीसिया नहीं बन रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, शैतान ने यरीहो के शहर को जैसा बंद करके रखा था ताकि अंदर मत जाए और वो अपनाए मत। आपके पास परमेश्वर की आत्मिक आंखें अगर रहेगा, पवित्र आत्मा की ईगल आई से यदि रहेगा, तो आप उस साइड क्या वो देख लेंगे। आप बंद टाइप का पाठक रहेंगे, फिर भी आप अदृश्य चीजों को देखने वाला व्यक्ति आप बन जाएंगे। 11 के 1 आयत पढ़िएगा प्रभु की वचन में। 11 के 1 आयत इब्रानियों की पुस्तक, बुक ऑफ हिब्रूज 11 का वर्ष 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। तो परमेश्वर की वचन में अगर हमको विश्वास है तो जो दिखता नहीं वो भी देख लेंगे हम लोग। परमेश्वर को पर विश्वास रहेगा तो मछली हमको नहीं दिखेंगी, पटोका आपको दिखता है। परमेश्वर की वचन में पतरस को टैक्स पटाने के लिए पैसा नहीं था। पतरस को परमेश्वर बताया, आप जाओ अपना बंसी लेकर जाओ और मछली पकड़ने के लिए बंसी डाल। एक मछली दिखेगा आपको, एक मछली आएगा, उसकी मुंह खोलना, उसमें एक सोना का सिक्का रहेगा, एक कॉइन रहेगा, उससे आप अपना टैक्स पटा देना, मेरा भी पटा दे। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, बंसी लेके गए, ये नहीं पूछा प्रभु कहाँ डालूं बंसी, मैत्री नगर में डालना है, मैत्री कुंज में डालना है। प्रभु बंसी छोटा लेके जाओ, बड़ा लेके जाओ। प्रभु कौन सा मछली आएगा? रेहू,
रोहू आएगा या कतला आएगा या बामर मछली आएगा, कौन सा मछली में रहेगा सिक्का, थोड़ा जल्दी बता दो। ये कुछ नहीं पूछा, वो निकल पड़ा। क्या किए? विश्वास से निकल गए। हाँ, मछली भी आ गया। वो मछली वेट कर रहा होगा कब आएगा। हाँ? कब आएगा पतरस जी? हाँ, क्योंकि मुझे आज्ञा मिली है ये सोना का सिक्का को पहुंचाना है रेणुका जी के पास। मुझे आज्ञा मिला है ये सोने की सिक्का हमारा आई के पास पहुंचाना है। कर ये सोने की सिक्का यशवंत ब्रदर के घर पे पहुंचाना है। कर हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय पतरस विश्वास से गया और मछली दिखा नहीं था, बंसी डालने के बाद मछली आ गए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के आज्ञाकारी यदि हम हो जाएंगे, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम चलेंगे, हम करेंगे, हमारा दुख को आनंद में प्रभु बदल देंगे। हमारा परेशानियों को परमेश्वर क्या करेंगे? खत्म करेंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में यहां पर हम देख सकते हैं, ये बाइबल में फिलिस्ती लोग क्या किया मालूम? इधर देखिएगा, उधर मत देखिएगा, लोग तो रोज देखते ही है। तो आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस्राएली प्रजा कहां से तलवार का दार लगा के हमको मारेंगे, हमको हराएंगे करके पूरा फिलिस्ती लोग क्या किए मालूम? तार लगाने वाले को गायब कर दिए ताकि इन लोग का तलवारों को दार मत लगे। इस्राएली प्रजा का खासियत है, दार लगाने वाले को गायब करेंगे तो उन लोग खुद दार लगाएंगे अपने आप को। उन लोग खुद दार लगाने वाला खुद उन लोग बन जाएंगे। कुछ भी चीजें है उन लोग अपना है ना तैयारी कर लेंगे, क्योंकि क्रिएटर का सन्स है, दे कैन क्रिएट एवरीथिंग। सृष्टिकर्ता के पुत्र और पुत्रियां हम लोग है मेरे प्रियो। हमको पता है हाँ कब क्या करना है, कि दार कैसा लगाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हर एक इस्राएली एक योद्धा भी है और एक साइंटिस्ट भी है। एक योद्धा भी है, एक साइंटिस्ट भी है। कब बनेंगे साइंटिस्ट भाई? जेम्स थॉमस सिम्पसन करके एक व्यक्ति थे, वो बाइबल पढ़ रहा था, आदम को नींद दिलाया वाला एक वचन पढ़ रहा था, और फसली निकाल के हवा को बनाया और थोड़ा नींद में डाल दिया आदम को। वो पढ़ के उसने क्लोरोफॉर्म बनाया, एनीशिया बनाया, एनीथिसिया बनाया। कैसे? वो बाइबल पढ़ रहा था, यानी लोगों को थोड़ा समय के लिए हम लोग नींद में डाल सकते हैं। बाइबल पढ़ के उसने बनाया। मेरे को लगता है राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, उन लोग जरूर क्रिश्चियंस तो है, बाइबल का ईगल का पंख के बारे में सुने होंगे, बुकाब के बारे में पढ़े होंगे, तभी जाके उन्होंने क्या किया? फ्लाइट बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहा था और मूसा का स्टोरी दूसरा अध्याय, और वहां पर राल करके एक वचन लिखा रहता है, जैसे राल है, मूसा का पेटी में राल लगाया करके लिखा रहता। तो राल है तो वहां पर पेट्रोल हो सकता है करके उस जगह पर कुछ लोगों को ले जाके वहां पर उन्होंने पूरा ड्रिलिंग मशीन से पूरा वो कराया, खुदाई कराया, और बाद में सच में वहां पर पेट्रोल डीजल मिला। बाइबल का थोड़ा थोड़ा पढ़ के करोड़पति बन गए कुछ लोग।
आज हम लोग को पढ़ाई अच्छा चलना है, बाइबल को पढ़ते रहना। हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़ना है, वचन सुनना है अच्छे से। हमको पढ़ाई में अच्छे से आगे बढ़ना है, हम लोग को प्रेरित करते रहना है, प्रेरित करवाते रहना है। हालेलुया। जाए बैठ जा बेटा। तो परमेश्वर की वचन में किसके बारे में सुन रहे हैं हम लोग? यहोशुआ के बारे में। यहोशुआ 31 राजा लोग को हरा दिए। कितने लोग को? 31 राजा लोग को हरा दिया। प्रभु की वचन में है यहोशुआ के पास और कालेब के पास, दोनों के पास। दानव लोग को देखे जरूर, पर दानव लोग को देख के डरे नहीं थे, और दानव लोग को देख के अपने आप को उनसे हट्टा कट्टा मोटे हाइटेड समझे। 12 लोग गए थे, 10 लोग। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, 12 लोग गए थे और 10 लोग सामने वाले हाइटेड लोग को देख के, मोटे लोग को देख के घबरा गए थे। बट 2 लोग कालेब और यहोशुआ, इन्होंने नहीं डरे। इन्होंने नहीं डरे उनको देख के। बाकी लोग बोल रहे थे हम उनको देखे, वहां पर दानव थे, अनाकी लोग थे, वहां पे रफाइम लोग थे। उनको देख के हम लोग घबरा गए, डर गए। उनके सामने हम लोग अब टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन लोग 32-36 फीट ऊंचे होते थे। 18, 14, 13, 26 दानव लोग, राक्षस टाइप के लोग थे। कालेब यहोशुआ उनको देख के ज्यादा ध्यान नहीं दिए। आज हम लोग को प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लाल समुद्र को देख के मूसा डरा है क्या? गोलियात को देख के दाऊद डरा था? आग की बट्टी को देख के शद्रक मेशक अबेदनगो डरे थे? यॉर्दान नदी को देख के यहोशुआ डरे थे? बिल्कुल नहीं। आज परमेश्वर की वचन में फिरौन की सेना को देख के मूसा डरा था? बिल्कुल नहीं। तो हमको किसी भी परिस्थिति को देख के बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आखिरी विषय बताकर समाप्त करना चाहता हूं। कुछ लोग उदासी टाइप का दिख रहे, बस आखिरी बातें बताकर समाप्त करना चाहता हूं। दाऊद के विषय में कितने लोग सुनना चाहते हैं? दाऊद के विषय में कहा तो हम पढ़ के समाप्त करते हैं। उसके पहले गिनती की पुस्तक 13 का 30 आयत पढ़िए। 11 का 30 आयत, 13 का 30, 13 का 30, गिनती के पुस्तक। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, प्रजा के लोगों को चुप कराने से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, हम अब चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में वो 10 लोग, उन लोग भी देखे वहां पे कौन थे 40 दिन यात्रा करके कनान देश में। और कालेब यहोशुआ भी देखे थे। कालेब और यहोशुआ अच्छा रिपोर्ट लेकर, वहां पर जो लोग थे उनसे 10 लोग अपने आप को छोटा कर रहे थे। बट यहोशुआ और कालेब अपने आप को, प्रभु को देख के अपने आप को उनसे भी हाइटेड समझ रहे थे। उनसे भी, यानी उन लोग को हराने के लिए, उन लोग को अपने वश में करने के लिए, उन लोग को जीतने के लिए हमारा अंदर वो शक्ति है, ऐसा कह रहे थे। आज मेरे प्रिय, हम अपने आप को कभी भी छोटा महसूस नहीं करना है, अपने आप को कभी कमजोर नहीं महसूस करना है। और आखिरी बातें बताकर समाप्त करता हूं प्रभु की वचन से। पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय। यहां पर कोई पत्थर से गला काट सकता है क्या? हाँ, नहीं काट सकते ना? हाँ, तलवार से कटता है ना? दाऊद के पास क्या था? पत्थर। कितना पत्थर थे? 5 पत्थर थे।
और गोलियात के सामने जाकर क्या बोल रहा था मालूम? आज मैं तेरा सर को धड़ से अलग करूंगा, आज परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देंगे, मैं तेरे को काटूंगा और पक्षियों को जानवरों को मांस खिला दूंगा। ऐसा बोला। लेके गया था, क्या था? 5 पत्थर लेकर गया था। बाइबल में लिखा रहता है उसके पास तलवार ना थी, ऐसा लिखा रहता। तलवार नहीं था और बातें क्या बोल रहा है? काटूंगा बोल रहा है। सिस्टर, कैसे काटेंगे? तलवार नहीं था उसके पास, चाकू भी नहीं था उसके पास। पत्थर लेके जा रहा है और उसको काटूंगा बोल रहा है, सर को अलग करूंगा बोल रहा है, आज परमेश्वर आपको मेरा हाथ में कर देंगे बोल रहा है। ये सब कैसे बोल रहा है? विश्वास से बोल रहा है। वो ऑलरेडी जो होने जा रहा था उसने वो ख्वाब की आंखों से देख चुका था। ये होना ही है। परमेश्वर की लोगों को इसने ललकारा है तो परमेश्वर ये सब कुछ मेरे जीवन में करेगी। और वो भी पूछता है, क्या मैं डॉग हूं? एम आई डॉग? पत्थर लेके आए मेरे को मारने के लिए, मैं देखो कितना हाइटेड हूं, लाठी लेकर आए। इसकी बातों का थोड़ा फर्क समझने की प्रयास करिए। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं वो लेकर क्या गए थे? पत्थर लेकर गए थे। और वो क्या बोल रहे थे? क्या मैं डॉग हूं? पत्थर लेकर आ गए मेरे को मारने के लिए, दौड़ के आया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, क्या चीज उसको मार दिया? क्या अभिषेक मार दिया गोलियात को, या पत्थर की वजह से मारा था वो, या बुद्धि से मारा था वो, या प्रभु की वचन में जैसा लिखा हुआ है? प्रभु की वचन में लिखा है 17 का 50 आयत पढ़िए। 17 का 50 पहला सामुएल की पुस्तक। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। प्रबल होकर मार डाला। उसके हाथ में क्या नहीं था? तलवार नहीं था। पर प्रभु की वचन में अगला आयत में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में अगला आयत में लिखा रहता है 17 अध्याय 51 आयत। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी के तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। गोलियात का तलवार लेके गोलियात का सर काट दिए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पत्थर से मारा था और तलवार से गला काट दिया था। पर काटने से पहले कुछ बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? ऊपर आए तो में देखिए कहां पर है? प्रभु की वचन में है 45, 46, 47। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सौ आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। वो तलवार से अगला आयत में क्या? वो तलवार से विजय नहीं देता। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा, तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ
में कर देगा। वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आप लोग विश्वास करते हैं चीजें अभी उल्टा हो रहा होगा, बट सब कुछ हमारा वश में, कंट्रोल में प्रभु कर सकते हैं। आप विश्वास करते हैं? मेरे प्रिय, दाऊद ने जो होने वाला था उसको उसने पहले से देख चुका था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में विजय को पहले से देखना शुरू करो। विजय को पहले से देखना शुरू करो। बीमार है तो बीमारी से, बीमारी 30% लेवल पे है, हम 100% लेवल तक देखेंगे तो पूरा वो पूरा बीमारी बढ़ी जाएगा। हमको अब तकलीफ, परेशानी, समस्याएं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहा भी होगा, आपको वो घटते हुए देखना है, घटती क्रम में देखना है। शैतान आपका यानी आपको फेल्यूर टाइप का दिखा रहा होगा, पिक्चर हारा हुआ टाइप का, हार रहा टाइप का, नुकसान टाइप का पिक्चर्स दिखा रहे होंगे। बड़ा आपको आपके माइंड में, उकाब की आंखों के द्वारा आपके माइंड में आप देखना शुरू करो, चालू करो, वो नौकरी मिल रहा है टाइप का, वो काम हो रहा है टाइप का, और वो चीजें हार रहे टाइप का। आप विश्वास से देखो और घोषणा करो, विश्वास से बोलते चाहो। परमेश्वर जैसा दाऊद बोला था, संग्राम प्रभु का है, वही हमको, आप लोग को हमारा वश में कर देंगे, वही परमेश्वर हमको जय दिलाएंगे। ऐसा अगर हम प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रिय, चारों लोग के पास परमेश्वर को आपकी आंखें दिए और गोलियत नष्ट हो गया था, वैसे आपके सामने जो भी परिस्थितियां है, वो सारा परिस्थितियों को प्रभु हरा देंगे और आपको एक अच्छा जय दिला के दाऊद के जैसा परमेश्वर आप लोग को सिंहासन पर बैठाएंगे। तो आज प्रभु की वचन में मैं बताना चाहता हूँ, कालेब के पास औकाब की आंखें प्रभु दिए। प्रभु की वचन में यीशु मसीह के पास औकाब की आंखें, पौलुस के पास औकाब की आंखें। तो आज मेरे प्रिय, हमारे पास भी भविष्य को पहले से देखने वाला आंखें होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक जिसने लिखा था, वो पहले से पूरा भविष्य को देख के लिख डाला। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग भविष्य जानने वाला, भविष्य देखने वाला इशाकार गोत्र का इशाकार अनॉइंटिंग हमको चाहिए। ये रहेगा तो कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, किसका जीत होगा, किसके साथ क्या होगा, वो सब कुछ आपको इन एडवांस पहले से पता चल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे और आज के दिन से आप लोग प्रभु में, वचन में, विश्वास में, संगति में बढ़ते चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा जो फेसबुक में, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर इस उकाब की आंखों के द्वारा आप लोग को हिम्मत देने पाए और आप लोग का सारा काम होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना अपना आंख बंद करिए, संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, ईगल आइस के विषय में पिता, द पावर ऑफ ईगल आइस, प्रभु जी आपकी वचन से परमेश्वर उकाब की आंखों के विषय में पिता, प्रभु जी हैविंग ईगल आइस, रिसीविंग ईगल आइस, इस अंश के बारे में आप बात कर रहे पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग आगे बढ़ने पाए, आपके प्रिय लोग को प्रभु दिखाइए पिता, प्रभु जी जो आप दिखाना चाहते, बताइए प्रभु जी जो आप बताना चाहते हो। आज के दिन से परमेश्वर मूसा, दाऊद, यहोशुआ, अब्राहम के जैसा, कालेब के जैसा, यीशु आपके जैसा, प्रकाशित वाक्य पुस्तक का लेखक यूहन्ना प्रेरित के जैसा, पौलुस के जैसा प्रभु जी हम भी पिता परमेश्वर प्रभु जी स्तुति, बहुत कुछ देखने पाए प्रभु, बहुत कुछ समझने पाए प्रभु, और बहुत कुछ रिसीव करने पाए प्रभु जी। हमारे आंखों को खोल दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। पिछले बार प्रभु आत्मिक आंखों के बारे में आपने बताया, आज प्रभु जी उकाब की आंखों के बारे में आज बता रहे प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हमको ये आके मिलने पाए यीशु के नाम से। हमारे पास प्रभु जी परमेश्वर सब कुछ बदल दो पिता, हमारा सामने जो कुछ हो रहा है उस सबको कोई मतलब नहीं प्रभु, जो होने चाह रहा है वो हम जानने पाए आत्मा में प्रभु।
अंतिम विजय हमारा है प्रभु जी परमेश्वर। अंतिम विजय प्रभु आपके लोगों का है प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी परमेश्वर, हमारा घर पे, हमारा परिवार पे, हमारा फाइनेंस पे पिता नुकसान की भरपाई हो यीशु के नाम से। सब कुछ बदल दो प्रभु जी। वचन में, प्रार्थना में हम आगे बढ़ने पाए, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होने पाए, चमत्कार, सामर्थ्य कार्य होने पाए, और अनुग्रह से, कृपा से भर दो, समस्याएं खत्म होने पाए, प्रॉब्लम्स दूर होने पाए प्रभु जी, बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु। पूरी रीति से परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी, आपके मिरेकल्स हमारे जीवन में होने पाए। हम भी पिता प्रभु परिस्थितियों को देख के ना डरने पाए, ना घबराने पाए, और आगे बढ़ते चाहने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को प्रकाशन देने पाए, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में करने पाए। वो काब की आंखें परमेश्वर आप लोग को देख के भविष्य देखने वाला आप लोग को बनाने पाए। पवित्र आत्मा की आंखों को परमेश्वर आप लोग को देने पाए, और आपकी आंखें खुलने पाए, और आत्मिक आंख मिलने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।